हेलो एवरीवन, मैं नंदिनी सिंह एक नए वीडियो के साथ फिर से आपसे जुड़ चुकी हूँ। इन दिस वीडियो वी आर स्टडी अबाउट क्लास 11 चैप्टर 10 हमारे परिधान होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वस्त्रों के क्या क्या कार्य हैं। अगर हम बात करते हैं वस्त्रों के कार्य के, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है शालीनता या मर्यादा के लिए। अगर हमने देखा होगा समाज में प्रत्येक व्यक्ति शालीन दिखना चाहता है, राइट, जिसके लिए कपड़े पहनना अनिवार्य है। अगर हमने बहुत बार देखा है, हम सबने कई बार छोटे बच्चों को बिना कपड़े के इधर उधर घूमते हुए देखा है। ऐसा करते हुए ना झिझक या कोई गिल्टी फील नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके परिवार के सदस्य, विशेषकर उसके माता पिता, उसे अपने शरीर को ढककर रखने के लिए समझाते हैं। तो हर व्यक्ति की मर्यादा संबंधी धारणाएं उस समाज द्वारा बनाई जाती हैं, राइट। अगर हम बात करें सुरक्षा के लिए, तो हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं। जैसे कि कपड़े मौसम के अनुरूप बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी के महीनों में हम हल्के और सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में अपने बचाव के लिए हम ऊनी कपड़ों का उपयोग करते हैं, राइट। और अगर हम बात करें सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए, तो हम किसी व्यक्ति के पहनावे से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में जो राजा होते थे और जो आम जनता होती थी, उनके कपड़े और राजा के कपड़े बिल्कुल अलग होते थे। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन राजा है, कौन आम पार्टी। तो और अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, अगर हम किसी की मृत्यु में जाते हैं तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। और अगर हम बात करें पार्टी वेयर की, तो हम उसमें चमकीले कपड़े धारण करते हैं, राइट। अगर हम दूसरी तरफ श्रृंगार की बात करें, तो कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं कि ताकि हम आकर्षण दिखाई दे सके। आकर्षण वस्त्र व्यक्ति की समूह में उपस्थित को बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समाज या आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो, चाहता है कि वह भी आकर्षण दिखाई देने के लिए अच्छी तरह सजे सवारे। कान छिदवाना, नाखून पॉलिश लगाना, गोंदना, चोटी और जूड़ा बांधना, ये सब आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अगर हम बात करें आत्म अभिव्यक्ति की, तो वस्त्रों से आपका अच्छा अनुभव होता है। वे आपको भावों के बारे में बताते हैं। कुछ किशोर को अपने मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कीमती और नए फैशन के कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। नाउ इट इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन। वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो अगर हम बात कर रहे हैं वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आयु। आयु, जिस व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन किया जाना है, उसकी आयु तथा आवश्यकता को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम बात करें नवजात तथा बच्चों के लिए कपड़ों और परिधानों का चयन करते समय उनकी आयु तथा आवश्यकता को देखना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता या परिवार के बड़े बुजुर्ग ही बच्चों के कपड़ों के संबंध में निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए। उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिशु कोई गुड़िया गुड्डा नहीं है जो उन्हें हर चीज़ पहनाया जाए। कान का, उनके गले का, उनके पाँव में पायल, ये सब ना पहना के उनकी बच्चों की शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक विकास, लोगों और उनके चारों ओर की चीज़ों के साथ उनके संबंध, उन्हें द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ उनकी सुविधा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट की, तो हमें ये देखना चाहिए विभिन्न किस्म के कपड़े पहनने का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मौसम से शरीर को बचाना भी होता है। इसलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप किया जाना चाहिए। जैसे कि ठंडे मौसम में हमें गर्मी प्रदान करने वाले वस्त्र को ढूंढना चाहिए, जैसे कि ऊनी वस्त्र, और गर्मी के दौरान हमें शालीनता प्रदान करने वाले जैसे कि सूती वस्त्र, हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, अवसर। यदि वस्त्र अवसर तथा स्थान के अनुरूप ना पहना जाए तो व्यक्ति अक्सर उपहास का ही पात्र बनता है। जैसे कि योगा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र किसी उत्सव के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों के बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए वस्त्रों का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन वस्त्रों को कब और कहाँ पहना जा सकता है। अगर हम बात करें फैशन की अब, तो फैशन शब्द का तात्पर्य विशिष्ट शैली से है
जो एक सामान्य विधि के दौरान समान आयु वर्ग के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित है। कुछ फैशन ऐसे भी होते हैं जो परिधान की किसी विशेषता को बहुत अधिक उजागर करती हैं, राइट। यह केवल समाज के किसी विशिष्ट वर्ग या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। ऐसे फैशन आमतौर पर ज़्यादा तक प्रचलित नहीं रह पाते। फैशन की इस प्रकार के रूप को फैट्स कहते हैं। आजकल के बच्चे किशोर फैट्स रूपी फैशन के ज़्यादा प्रभावित होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें अपनी लास्ट पॉइंट की, आय मीन्स इनकम, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कपड़ों के चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल वस्त्रों की खरीदारी के दौरान ही नहीं दिखता, बल्कि ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए कपड़ा कितना टिकाऊ है तथा उसे किस प्रकार की देखभाल एवं रख रखाव की आवश्यकता होगी। नाउ इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। बच्चों के परिधान की 4 आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो पहला है आराम और सुविधा। बच्चों के कपड़े आरामदायक होने चाहिए ताकि उन्हें लोट-पोट होने में, घुटनों के बल चलने में, पालती मारने में या आदि क्रियाएं करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो बच्चों के कपड़े मुलायम और नमी पसीना सोखने के लिए होना चाहिए। जो उनके जो कपड़े होते हैं वो नमी पसीना सोखने वाले होने चाहिए। और जो बच्चों के कपड़े होते हैं उसका गला पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों के गले में कोई खिंचाव ना हो। और बहुत ही ढीले कपड़े तंग कपड़ों की तरह आरामदायक नहीं होते, इसलिए बच्चों की वृद्धि का ध्यान रखते हुए पर्याप्त गुंजाइश वाले सही फिटिंग के परिधानों का चयन करना चाहिए। और अगर हम बात करें सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा, बहुत ही ढीले कपड़े ना ही आरामदायक होते हैं और ना ही सुरक्षित होते हैं, जो कि हम सबको ही पता है। जैसे कि रसोई घर में ढीले कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें वृद्धि के लिए गुंजाइश, तो हमें ऐसे कपड़े चुनने चाहिए जो सिकुड़ते नहीं हैं, जो ऐसे वस्त्रों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो तंग ना हो तथा जिसमें लंबाई बढ़ने का चांस हो। कंधे पर प्लेटें और चुन्नटें होने से शारीरिक चौड़ाई बढ़ने पर कपड़ों को ढीला करने की गुंजाइश होती है। और अगर हम बात करें सब सहायता की, तो वस्त्र को खोलने और बंद करने के लिए बटन इतने बड़े होने चाहिए कि बच्चे उसे आसानी से हाथ में पकड़ सके। और परिधान के अगले और पिछले हिस्से में कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए ताकि बच्चा परिधान के अगले पिछले हिस्से के बीच आसानी से अंतर कर सके। नाउ इट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कपड़ों का चयन करते समय क्या करना चाहिए। यहाँ आवश्यकता की स्पेलिंग गलत दे रखी है, आप सही कर लीजिएगा। चलते हैं अपने आंसर की ओर। स्पेशल नीड्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्पेशल नीड्स के कपड़े बिल्कुल सरल बच्चे की तरह होने चाहिए। उनके कपड़े या उनका कपड़े का रंग बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग होगा तो बच्चे के मन में एक भेदभाव की सामना उत्पन्न हो जाएगी, तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और बाकी मैंने आपकी पॉइंट दे रखे हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।